नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका बीबो के चैनल में। और अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बीबो चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन इससे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज बात करने वाले हैं हम शरद पूर्णिमा के बारे में, उसके फायदे के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जानते हैं, देखिए, हर महीने पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, पृथ्वी एंड सूर्य एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, इसीलिए पूर्ण रूप से प्रकाशित दिखाई देता है चंद्रमा। और हमारे संस्कृति में चंद्रकला तिथि के अनुसार हर मास की पूर्णिमा के अलग अलग त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं। जैसे कार्तिक मास की पूर्णिमा देव दिवाली, फाल्गुन मास की पूर्णिमा होली, चैत्र मास की पूर्णिमा हनुमान जयंती, आषाढ़ मास की पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन एंड अश्विनी मास की पूर्णिमा कोजागरी, या फिर जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और हमारी 6 ऋतुएं हैं, है ना? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। और आयुर्वेद अनुसार शरीर की 3 प्रकार की प्रकृतियां हैं, जिसे हम दोष भी कहते हैं, वात, पित्त एंड कफ। इनका प्रकोप इन ऋतु के बदलाव के साथ साथ कम ज्यादा होता रहता है और इनका प्रभाव अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग मात्रा में दिखाई देता है। हमारी संस्कृति में पूर्णिमा के दिन आने वाले त्योहार या रीति रिवाज, उनकी विधि उनके अनुसार बनाए गए हैं। जैसे फाल्गुन मास में आने वाली होली की परिक्रमा करके पूजा की जाती है। और इस ऋतु में, ये बसंत के ऋतु में, जो शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है, उसको होलिका दहन की गर्मी से, ज्वार की दानी खाने से कफ की मात्रा कम की जाती है। वैसे ही और एक एग्जाम्पल ले तो वो है शरद पूर्णिमा। ये वो दिन है जिनमें वर्षा ऋतु का अंत होता है एंड धीरे धीरे ठंडक की शुरुआत होती है। एंड नवरात्रि में 9 दिन ज्यादातर जागरण एंड उपवास के कारण क्या होता है, शरीर में पित्त दोष की बढ़ोतरी होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन दूध, मिश्री से बनी हुई खीर, दूध पोहे खाने की रीत है। और एक प्रयोग आपको बताती हूँ जो असरदार है और जिसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया गया है। शरद पूर्णिमा के इस दिन चंद्रमा 16 कला युक्त होता है, शीतलता से भरपूर होता है। उस दिन दूध पोहे के साथ साथ आप एक दूसरे बाउल में मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े भी रख दीजिए और इस तरह रखिए कि चंद्रमा की सीधी चांदनी, सीधी शीतलता उसके ऊपर पड़े। और उसको फिर स्टोर करके रख दीजिए कांच के बाउल में। और जब भी आपको इन फ्यूचर होटल का खाना खाया या फिर ज्यादा स्पाइसी खाना खाया, ज्यादा तला हुआ खाना खाया और जिससे एसिडिटी या फिर पित्त बढ़ने जैसे लक्षण दिखाई दिए, जैसे छाती में जलन, खट्टे डकार, ऐसे लक्षण दिखाई दिए, तो उनमें एक छोटा सा ये मिश्री का टुकड़ा आप खा लीजिए और देखिए फिर कमाल, आपकी ये तुरंत एसिडिटी को गायब कर देगा। है ना कमाल की बात? तो ऐसे ही हमारे त्योहार को जानकर, उसको समझकर त्योहार का आनंद लीजिए। मैं हूं नेहा पटेल और आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। एंड स्टे ट्यून विद बीबो।